ईडी का बड़ा धमाका, ममता की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका की दाखिल। ईडी ने ममता पर लगाया अधिकारियों को डराने धमकाने का आरोप और सीबीआई जांच की मांग। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। यह मामला 3 ईडी अधिकारियों को डराने धमकाने से जुड़ा हुआ है। ईडी का कहना है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर की गई है। ईडी के 3 अधिकारी जो कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में थे, उनकी ओर से यह याचिका दायर की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा दायर याचिका में ममता बनर्जी और कई अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी ने तलाशी में बाधा डाली। करीब 2742 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में 8 जनवरी की तलाशी में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी ने जबरन प्रवेश कर तलाशी की कार्रवाई बाधित की। टीएमसी समर्थकों ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को हाईजैक करने की कोशिश की। हाईकोर्ट सुनवाई से पहले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए टीएमसी समर्थकों ने सुनियोजित हंगामा किया। करीब 2442 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में 8 जनवरी की तलाशी में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, सीपी मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ दोपहर 12:05 पे प्रतीक जैन के आवास में घुसी। ईडी द्वारा जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, दस्तावेज जबरन ट्रक में रखकर ले गई। ईडी ने कहा कि आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कोलकाता में हुई रेड में राज्य मशीनरी ने जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की, उन्हें नष्ट भी किया। एजेंसी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि कानून के रक्षक एक गंभीर कॉर्नलिज्म अपराध में शामिल हो गए। एफआईआर दर्ज करने की मांग इसलिए की गई क्योंकि ईडी अधिकारियों को डराया धमकाया, उनके पास मौजूद महत्वपूर्ण फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि निष्पक्ष जांच कराने के एजेंसी के अधिकारों को राज्य मशीनरी ने बाधित करने का काम किया। ईडी ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने दावा किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम और उनके समर्थकों ने रसूख का इस्तेमाल कर कोर्टरूम में हंगामा कर दिया, जिससे जज को सुनवाई टालनी पड़ी। ईडी ने यह भी कहा कि सीएम, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर भारतीय न्याय संहिता की 17 धाराओं के तहत आरोप वो लगाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल किया है, जिसमें कहा गया कि बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। ईडी ने पिछली घटनाओं का भी हवाला दिया और कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी या उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों पर हमला किया था। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। अब जिस तरीके से अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर ईडी ने याचिका दाखिल की है, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मामले को लेकर शहजाद पुनावाला का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। देखिए, लेफ्ट को पता नहीं कि वो लेफ्ट जाए या राइट जाए और इसीलिए वो कंफ्यूजन में रहते हैं। बंगाल में उनके नेता बोलते हैं कि ममता बनर्जी पर जो कार्रवाई हो रही है, टीएमसी पर जो कार्रवाई हो रही है, वो बिल्कुल सही है। दिल्ली में इनके नेता बोलते हैं कि ये कार्रवाई वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो लेफ्ट पार्टी कहना क्या चाहती है? मतलब बंगाल में वो कुश्ती करते हैं, दिल्ली में वो दोस्ती करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज तक कोई सिटिंग सीएम एक निजी कंपनी पर जब रेड होती है तब जाकर कोई फाइल और एविडेंस चुराने का काम कभी किसी ने किया है? कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तक ने कहा कि ये जो किया गया है ये चोरों को बचाने के लिए किया गया है। आखिरकार उस फाइल में था क्या? इस सवाल का जवाब आना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या ये संविधान के साथ है या ये संविधान और कानून के खिलाफ है? मुझे लगता है कि इस प्रकार से कवर फायर देने का काम अगर लेफ्ट टीएमसी को करती है तो लगता है कि लेफ्ट आज टीएमसी की बी टीम बन चुकी है।
तो जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, इस मामले को लेकर योगेंद्र चंदोलिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन जो इस वक्त जो चीजें हो रही है ये पता चलता है कि जो राज्य सरकार है वो किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो चुकी है। जो भी सवाल होता है, जो भी सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर कौन सी मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नमेंट को काम करने नहीं देती है, उनके जो एजेंसीज है उनको काम करने दे सकती है। एक प्राइवेट कंपनी के लिए सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर जो है वो जा रही है, और इसे इसीलिए याद किया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जिसने प्राइवेट कंपनी के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पे रख दिया। ममता बनर्जी को एक पब्लिक स्टेटमेंट जो है इससे जुड़ा हुआ सामने रखना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है योगेंद्र चंदोलिया का। ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा तो वो माननीय जस्टिस जो फैसला करेंगे। लेकिन देश के अंदर इतना हो गया कि कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार गुंडई भी कर सकती है, और उसका अगर देश में कोई उदाहरण दिया जाएगा, अगर जिस प्रकार से इमरजेंसी की बात आती है तो इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। उन्होंने आपातकाल और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, और जब भी आएगा कि सरकारी बाधा में काम डालकर मुख्यमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एक प्राइवेट कंपनी आईपैक के लिए क्या मजबूरी थी, ये ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से बयान जारी करना चाहिए। तो योगेंद्र चंदोलिया का आपने बयान सुन लिया है। इस मामले को लेकर श्रमिक भट्टाचार्य का भी बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि आईपैक जो है एक प्राइवेट कंपनी है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चीजें की है यह गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी को जो करना है, ईडी जो करना चाहती है, ईडी का बीजेपी से आप क्यों जोड़ रहे हैं? ईडी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। और अगर ममता बनर्जी आरोप लगाती है तो ईडी, सीबीआई सभी जांच एजेंसी को भी अगर हटा दिया जाए तब भी ममता की विदाई तय है। ममता बनर्जी को जो है इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो है विदा करके ही रहेगी। उनका इस बार जो है पश्चिम बंगाल से पता कर जाएगा। क्या कुछ और कहना है श्रमिक भट्टाचार्य का, सुनिए। क्यों आईपैक ऑफिस में गई थी? आईपैक कोई सरकारी संस्था नहीं था, वो पश्चिम बंगाल सरकार की कोई ऑफिस नहीं था। ये प्रतीक जैन कौन है? ये पश्चिम बंगाल का निवासी नहीं है, तृणमूल के हिसाब से बहिरागत है। तो बहिरागत को बचाने के लिए सीएस को लेकर, डीजी को लेकर, पुलिस का आला अधिकारी को लेकर आप वहां पहुंच जाएंगे? कैसे हो सकता है? इज इट डिजायरेबल? क्या समाज इसका उससे ही चाहता है क्या? कोई लोग मान लेंगे यह घटना? क्यों गए थे? किसका ऊपर इंक्वायरी चल रहा है? पोल स्कैम इंक्वायरी चल रहा है हवाला का ऊपर। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस का आला नेता का कनेक्शन है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वहां से रुपया चले गए थे, गोवा में फंड ट्रांसफर हुआ था, तो सारे कागजात, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज था उसको छीन कर चली गई वो। तो अभी जो करना है ईडी को करना है। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई पॉलिटिकल विंग ईडी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का सीआईडी और पुलिस नहीं है। तो जो कुछ बोलना है, जो कुछ अपने आप को डिफेंड करना है, कानूनी स्तर पर जो कुछ करना है वो ईडी को करना है, वो ईडी करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए यही बात बोल सकते हो कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, ममता जी ने जो किया विच टेंटामाउंट्स टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सॉरी, अरे ईडी को जो करना है करने दीजिए ना। ईडी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ईडी तो 10 किलोमीटर का स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। जनता भी नाखुश है ईडी से। ये चोर पुलिस का खेल कितना दिन चलेगा? कितना दिन स्टेटमेंट चलेगा, काउंटर स्टेटमेंट चलेगा, ये लेकर हंगामा कितना दिन चलेगा? कुछ तो करो। तो इसीलिए ईडी और सीबीआई लेकर के पश्चिम बंगाल की भाजपा का कोई चिंता का विषय नहीं है। वो ईडी का दरवाजे पे ताला लग जाए, सीबीआई का दरवाजे पे ताला लग जाए, फिर भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का हारना निश्चित है। जनता अपना मन बना लिया है। ये तृणमूल जैसे श्राप से ये समाज को मुक्त कर देंगे। बार-बार एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी का जो रेड था आईपैक के ऑफिस में वो पूरा प्लान था, जानबूझ के। अरे भाई, ये तो कोई नया बात नहीं है।
पिछले 12 साल से तृणमूल कांग्रेस एक ही बात दोहरा रहे हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा। ईडी सीबीआई को लेकर के भाजपा चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा का कोई संगठन नहीं है, इसका एक ही शक्ति का स्थान है, वो है ईडी और सीबीआई। तो ये बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले क्यों नहीं जा रहे? जनता की टैक्स की रुपया खर्चा करके जो लोग कुछ चोर को, कुछ भ्रष्टाचारियों को, एक व्यवस्था को अड़ाल करने का कोशिश कर रहे हैं, इसका खिलाफ तो जो बोलना है वो जनता बोल रही है। तो जैसा कि आपने शामिक भट्टाचार्य का भी बयान सुन लिया, इस मामले पर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था और ये कहा था कि कैसे ईडी जो है कार्रवाई तो कर ही रही है, मुख्यमंत्री को एक प्राइवेट कंपनी के लिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ईडी को लगता है वो सही है, ममता को लगता है वो सही है, और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या कुछ कहना है और अधीर रंजन चौधरी का सुनिए। देखिए, बंगाल में ये होगा ही, सत्तारूढ़ पार्टी या गुंडागर्दी इनका एक औजार है चुनाव जीतने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो इस तरह की गुंडागर्दी बंगाल में रोजाना होते हैं, आम लोगों पे होते हैं, कभी नेता पे होते हैं। ये बंगाल की रोजमर्रा की कहानी है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।